हर हर महादेव। आपका स्वागत है आरटी कैंपस पर। हम लोग पिछले क्लास में साइटोस्केलेटन शुरू किए थे। अच्छा, पिछले क्लास मतलब पिछला सेल बायोलॉजी में, तो हम कहेंगे आप पिछला क्लास देख लीजिए, पीछे वाला क्लास, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उससे समझ में आ जाएगा ये वाला टॉपिक। आज हम लोग शुरू करते हैं सेंट्रोसोम, या इसी को बोलते हैं प्यार से सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल क्या होता है, नहीं होता है, सब समझेंगे। सबसे पहले कुछ शब्द समझ लेते हैं। जैसे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल को जो है ना सेल सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सेंटर। ये सेल सेंटर क्यों कहते हैं जस्ट आगे बताएंगे। दूसरा पॉइंट, ये हर एनिमल सेल में मिलेगा। एनिमल सेल में तो मिलेगा लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा। क्या कहने का मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, सेंट्रियोल लगभग हर एनिमल सेल में पाया जाता है, जबकि सेंट्रियोल लगभग या ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में गायब रहता है। अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक? तो सेल के बाहर का परत होता है सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारा न्यूक्लियस है। हम क्या देखते हैं? न्यूक्लियस के पास में, किसके पास में? न्यूक्लियस के पास में दो सेंट्रियोल एक दूसरे के नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर मिलता है। कैसे मिलता है? परपेंडिकुलर। कितना सेंट्रियोल है? दो सेंट्रियोल एक दूसरे के नॉर्मल मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का फ्लूइड इसको घेरे रहता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फेयर। ये क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है जो उस सेंट्रियोल को चारों तरफ से क्या किए रहता है? घेरे रहता है। इसी दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं इस दोनों को एक साथ मिला के? सेंट्रोसोम। तो मतलब सेंट्रोसोम जो है ना कुछ और नहीं है। सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का क्या है? फ्लूइड है। एक बार और, सेंट्रोसोम कुछ और नहीं है। सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। दोनों को एक साथ मिला के क्या बोल देते हैं? सेंट्रोसोम। इसका खोज किए थे बेंडा साहब और इसका नाम दिए थे बॉभेरी साहब। बेंडा साहब क्या किए थे? डिस्कवर, और बॉभेरी साहब क्या दिए थे? टर्म। मतलब ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल शब्द जो है बॉभेरी, सटन एंड बॉभेरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वही वाले बॉभेरी साहब इसका टर्म दिए थे, और जबकि बेंडा साहब इसको क्या किए थे? खोजे थे। हम क्या करते हैं? एक इसमें से निकालते हैं, इसको ऐसे काटते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल बना किसका होता है? तो हम सीलिया और ट्यूबुलिन प्रोटीन पढ़ा रहे थे, तो हम वहाँ पर एग्जाम्पल लिखाए थे ट्यूबुलिन प्रोटीन के फंक्शन में कि सीलिया और फ्लैजिला बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है। तो वो देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसलिए बोले थे ना साइटोस्केलेटन पढ़ लीजिएगा इससे पहले। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस दोनों में से किसी एक को लेते हैं और ऐसे काट देते हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टिकल, और इसको ट्रांसवर्स सेक्शन। हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेके देखते हैं सेंट्रियोल का क्या मिलेगा स्ट्रक्चर। तो हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा बात, एनिमल और प्लांट का बात कर लिए। सेंट्रियोल जो होता है ना, सेल सेंटर क्यों कहते हैं वो सुनिएगा। जब सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। सेंट्रियोल जो है ना मूव करता है। सेंट्रियोल क्या करता है? मूव करता है। सेंट्रियोल बोलिएगा मूव करता है। सर बोलिएगा सेंट्रियोल तो एक है सर, अब मूव दो दिशा में करा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ होता है ना वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट होता है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग मतलब खुद से डिवाइड कर जाता है जब सेल एस फेज से गुजरता है। सेल डिवीजन में सब बताया जाएगा। जब सेल डिवीजन के दौरान सेल एस फेज में जाता है तो उस समय सेंट्रियोल अपने आप को डिवाइड कर लेता है, इसलिए इसको सेल्फ डुप्लीकेटिंग बोले। अब मेरे पास कितना हो गया? 2। अब सेल विभाजन कर रहा था तो ये क्या किया? एक ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया।
इसका मूवमेंट या इसका प्लेस सेल का प्लेन डिसाइड करेगा। किसका प्लेन डिसाइड करेगा? सेल का प्लेन। मतलब सेल किस प्लेन पे डिवाइड करेगा इसका डिसीजन ये सेंट्रियोल का प्लेस करेगा। सेंट्रियोल जिधर जाएगा उसके परपेंडिकुलर ही सेल का प्लेन बनेगा, उसके परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए अगर ये सेल है, सेंट्रियोल यहाँ आ गया तो ये प्लेन बन जाएगा। ये सेल है, अगर सेंट्रियोल यहाँ और यहाँ आ गया तो ये प्लेन बन जाएगा। सेल का सेंटर सेंट्रियोल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान सेल का प्लेन सेंट्रियोल के पोजीशन के अनुसार डिसाइड करता है। सेल सेंट्रियोल जहां जाएगा वो बन जाएगा अपना पोल, और जो बीच में रहेगा उसको बन जाएगा इक्वेटर, जिसको बोलते हैं सेल प्लेन। अगला पॉइंट प्लांट में नहीं है। अच्छा, सेंट्रियोल जो होता है कुछ निकालता है ऐसे, जिसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। तो जरा बताइए, एनिमल के पास सेंट्रियोल है तो स्पिंडल फाइबर होगा, प्लांट के पास सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर नहीं होगा। चूंकि प्लांट के पास सेंट्रियोल नहीं है इसलिए इसके सेल डिवीजन को बोलते हैं एनएस्ट्रल डिवीजन। क्या बोलते हैं? एनएस्ट्रल डिवीजन। और एनिमल सेल के डिवीजन को बोलते हैं एस्ट्रल डिवीजन। एस्ट्रल डिवीजन और एनएस्ट्रल डिवीजन क्यों बोलते हैं वो देखिए। जब ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर निकालता है ना तो स्टार नुमा चमक, स्टार जैसे टिम 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 करता है ना, उस तरीके से लगता है। चूंकि एनिमल के पास सेंट्रियोल है इसीलिए वो स्टार नुमा स्ट्रक्चर्स एनिमल के सेल डिवीजन के दौरान दिखता है। तो एनिमल के सेल डिवीजन को बोल देते हैं एस्ट्रल डिवीजन। चूंकि प्लांट के पास सेल नहीं सेंट्रियोल नहीं है तो उसके दौरान ये स्टार नुमा स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, इसलिए उसको बोल देते हैं एनएस्ट्रल। वैसे भी किसी भी शब्द के आगे ए और एन लगा दीजिएगा तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। चूंकि इसके आगे ए पहले से लगा हुआ था इसलिए हम यहाँ एन कर दिए हैं। तो एस्ट्रल डिवीजन और एनएस्ट्रल डिवीजन। अब हम क्या करते हैं? सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं। ठीक है, हम इसके डायग्राम को सही से समझते हैं। सबसे मेन है सेंट्रियोल बनेगा किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, क्योंकि हम सिलिया और फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन जब साइटोस्केलेटन में पढ़ा रहे थे तो बता दिए थे। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम देखते हैं। अरे नज़दीक बन गया, थोड़ा ऐसे करो। हाँ अब ठीक है। हम देखते हैं कि इसके पेरीफेरी पे, किसके पेरीफेरी पे? सेंट्रियोल के पेरीफेरी पे नॉन ट्यूबुलिन प्रोटीन पहले आता है। ये नॉन ट्यूबुलिन अकेले नहीं आता, ये बोलता है बेटा हम अकेले कैसे जाएंगे, हम 2 और को लेके चलेंगे। कितने को लेके चलेंगे? 2 और को। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहेंगे। तो एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए ऐसे ऐसे रे निकाल दिया। ये हमारा क्या है? पेरिफेरल पार्ट। अब इसको जरा स्ट्रक्चर को गौर से देखिए। ये स्ट्रक्चर हमको कहीं ना कहीं चक्का की तरह फील करता है, जिसे लग रहा है ये एक हमारा बैलगाड़ी का चक्का है और ये उसका स्पोक की तरह काम कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी। व्हील मतलब चक्का, लाइक स्ट्रक्चर मतलब उसके जैसा। हमारे पास कितना ट्यूबुलिन प्रोटीन है बाहर? 9, और 3 के फॉर्म में है। तो हम नाम देते हैं ए बी सी 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 ए बी सी। अब जरा सोच के देखिए, ये जुड़ तो गया बीच में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से दूर भी भाग सकता है, टकरा भी सकता है। तो ये एक दूसरे से न टकराए या एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, उसलिए क्या करते हैं हम एक ए को सी से जोड़ देते हैं। ए को सी से जोड़ देते हैं। ए को किससे जोड़ देते हैं? सी से। अब जब ऐसे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एसी लिंकर। क्या बोलते हैं? एसी लिंकर। ऐसा चीज जो ए और सी को जोड़ता है, इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। अब जरा सोच के देखिए, ये तो इसका सेंट्रल हब पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल हब, मतलब बीच वाला पोर्शन। क्या वहां पर एक भी ट्यूबुलिन प्रोटीन दिखा? नहीं। तो सेंट्रल हब पोर्शन में कितना ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया? 0। अब बाहर घूमते हैं, बाहर हमको 9 दिखा। किस फॉर्म में दिखा? 3 के फॉर्म में दिखा। तो सेंट्रियोल में ट्यूबुलिन का अरेंजमेंट इस प्रकार होता है 9 ट्रिपलेट + 0।
9 ट्रिपलेट प्लस 0, 9 ट्रिपलेट प्लस 0, 9 ट्रिपलेट प्लस 0। ट्रिपलेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 3 के फॉर्म में है। 9 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 9 है। और 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल हब में कितना है? 0 है। तो अपने सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में जो अपने लेवल का काम का है वो ये है कि इसके पेरीफेरी पे 9 मिलेगा, 3 3 के फॉर्म में मिलेगा। रेडियल स्पोक एक दूसरे को जोड़ के रखता है, सी वाले को। एसी लिंकर एक दूसरे को आसपास में जोड़ के रखता है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। और ये 9 ट्रिपलेट प्लस 0 फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारा सेंट्रियोल हो गया ख़त्म। सेंट्रियोल इतना ही है, कुछ ज़्यादा देखिए, ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। पढ़ने का उतना ही फ़ायदा है जितने काम का हो। पीएचडी वही करे जिसको रिसर्च में जाना है। अब फालतू का आप पीएचडी कर लीजिएगा, ज्ञान ले लीजिएगा, उसका कोई, हाँ ज्ञान लेने से मना नहीं कर रहे हैं, ज्ञान लीजिए, लेकिन जो अपना एग्ज़ाम बेस्ड होता है ना, काम अपना एग्ज़ाम बेस्ड होता है, ऐसे थोड़ी काम होता है। अगला टॉपिक जो है वो है सिलिया और फ्लैजिला, सॉरी फ्लैजिला नहीं, फ्लैजिला। सिलिया फ्लैजिला क्या है? सिलिया फ्लैजिला एक सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ होता है। क्या होता है? सिलिया फ्लैजिला मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ। अब जरा सोच के देखिए, ये मान लीजिए सेल है, सेल क्या बोला कि सिलिया बनाओ, ऐसे बना दिया, मान लीजिए ये ऐसे बना दिया। अब ये अगर आउटग्रोथ बना है तो सिलिया फ्लैजिला का सबसे बाहरी परत क्या बन जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है, सिलिया फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है, बायो मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है। चूंकि सिलिया फ्लैजिला बायो मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है तो ऑटोमेटिक इसका बाहरी कवरिंग क्या बन जाएगा? खुद सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। अभी जस्ट पढ़े हैं सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, उसमें ऐसा कंडीशन नहीं है, उसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। अगला पॉइंट, सिलिया जो होता है ना ये झुंड में होता है, और फ्लैजिला जो होता है ना इंडिविजुअल यूनिट में होता है, मतलब अलग अलग। सिलिया चूंकि झुंड में होता है तो ये ओर्स समझते हैं, जब नौका को हम लोग एक साथ ऐसे खींचते हैं पानी, उसको बोलते हैं ओर्स। ये जब चलता है, जब सिलिया एक साथ चलता है तो या तो ये अपने सराउंडिंग फ्लूइड को चलाता है या फिर ये सेल को चलाता है, मतलब ये दो मूवमेंट। अच्छा, सिलिया फ्लैजिला काम ही मूवमेंट का होता है। सिलिया फ्लैजिला हमारे अंदर भी है, फ्लैजिला का तो नहीं, फ्लैजिला नहीं है लेकिन सिलिया है हमारे अंदर। सिलिया फ्लैजिला क्या काम करता है? सिलिया जो है एक साथ मूव नहीं करता है, ये अनकोऑर्डिनेटेड क्या कह सकते हैं, मतलब ये बहुत सारा है, तो कोई दायां जा रहा है, कोई बायां जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कहीं भी जाए सेल मूव करना चाहिए। अपने को मतलब है सेल के मूवमेंट से। या तो ये सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करेगा, जिस सेल के आसपास में फ्लूइड है उसको मूव करेगा। अगर हमारे आसपास वाला फ्लूइड घूमेगा तो हम ऑटोमेटिक घूम जाएंगे, या फिर ये उस सेल को ही मूव कर देगा। फ्लैजिला जो होता है यूनिट फॉर्म में होता है। फ्लैजिला कैसा होता है? यूनिट फॉर्म में होता है, 1 2 होता है, और ये हमेशा एक ही साथ काम करता है, और ये सिर्फ सेल को मूव करता है। किसको मूव करता है? सेल को मूव करता है। फ्लैजिला 2 हो गया, एक हो गया प्रोकैरियोट में और एक हो गया यूकैरियोट में। अभी हम जब बताएंगे तो पता चलेगा। फ्लैजिला, प्रोकैरियोट का फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, और यूकैरियोट का फ्लैजिला जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। एक तो बना है फ्लैजिलिन, दूसरा ट्यूबुलिन। अगला यूकैरियोट का फ्लैजिला वही 9 ट्रिपलेट प्लस 2 का अरेंजमेंट रखता है, बल्कि ये 1 + 0 का अरेंजमेंट रखता है, मतलब एक ही होता है। ये कैसे आया है वो भी बताएंगे अभी जस्ट। तो मतलब अभी समझिए, प्रोकैरियोट का फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, और यूकैरियोट का फ्लैजिला जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये 9 ट्रिपलेट प्लस 2 का अरेंजमेंट देता है, ये 1 + 0 का अरेंजमेंट देता है। आगे का पॉइंट, अगर मान लीजिए ये फ्लैजिला है, ठीक, अगर इस फ्लैजिला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, पहला केस। दूसरा, ये फ्लैजिला है और इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो फ्लैजिला हो गया 2 प्रकार का। किसके अनुसार? हेयर लाइक स्ट्रक्चर के प्रेजेंस और एब्सेंट के अनुसार। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजिला हो गया कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको बोलेंगे व्हिपलेस। क्या बोलेंगे? व्हिपलेस। और अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे टिनसेल। क्या बोलेंगे? टिनसेल। तो हमारे पास कितने प्रकार का फ्लैजिला हो गया? 2 प्रकार का, व्हिपलेस और टिनसेल। हम लोग सिलिया का अच्छा, सिलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी जो होता है वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर का होता है। किसका होता है? सेंट्रल। सिलिया और फ्लैजिला का बेस जो होता है, जहाँ से वो ओरिजिन होता है, वो किसी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से ओरिजिन होता है। और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट क्या होता है? 9 ट्रिपलेट प्लस
0, 9 ट्रिपलेट प्लस 0, सॉरी ये यूकैरियोट का फ्लैजिला का 9 डबलेट प्लस 2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, एक आप सिलिया का स्ट्रक्चर देख लीजिए या फ्लैजिला का, दोनों का कोर स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम ही होता है। अब बना हुआ किस चीज़ से है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब देखते हैं, सबसे पहले तो 9 गो हम लोग बनाते हैं पेरीफेरी पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो तो हो गया पेरीफेरी पे। और इसके बाहर किस चीज़ का मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का कवर क्यों मिल रहा है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का कवर इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन का आउट ग्रोथ है। आउट ग्रोथ मतलब होता है बाहर, इन ग्रोथ मतलब हुआ अंदर की तरफ बढ़ना, आउट ग्रोथ मतलब हुआ बाहर की तरफ बढ़ना। हम देखते हैं इसके बीच वाले भाग में भी 2 मिलता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जितना मिलना है मिलो। उसके बाद देखते हैं पेरीफेरी पर वाला अकेले नहीं मिलता है, बोलता है बेटा एक और ट्यूबुलिन मेरे साथ दो, हम जोड़ा बना के रहेंगे, अकेले कहाँ रहेंगे। तो जोड़ा बना के दे दिया। आप देखते हैं ये जुड़ेगा, जाहिर सी बात है, हम आपको बोले थे ये जुड़ गया सेंट्रल पार्ट से, जुड़ने दीजिए, हमको क्या मतलब है। इसके बाद हम ए बी नाम रखते हैं, ये ए, ये बी, ये बी, ए 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 और बी। अब देखिए ये सेंट्रल से तो जुड़ गया, अब इसको भाई साहब आसपास में भी तो जुड़ना है, नहीं तो फ्री रह जाएगा। आसपास में जुड़ने से क्या करेगा, ए बी जुड़ेगा, ए बी, वहाँ जैसे ए सी जुड़ा था, यहाँ कौन जुड़ेगा, ए बी। तो ज़रा सोच के देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पर इस पार्ट को बोले थे सेंट्रल हब, यहाँ पर इसको बोलेंगे सेंट्रल सीथ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका सबसे बाहर कवर कौन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसको भी नाम में कन्फ्यूजन हो वो हमारे बायो मेम्ब्रेन टॉपिक को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसको बोलेंगे ए बी लिंकर। ए बी लिंकर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए और बी को जोड़ रहा है। वहाँ क्या बोले थे, ए सी लिंकर। ए सी लिंकर क्यों बोले थे, क्योंकि वो ए और सी को जोड़ रहा था। अगला पॉइंट, इसको वही नाम बोलेंगे रेडियल स्कोप, रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पेरिफेरल पार्ट को सेंट्रल पार्ट से अटैच करने का काम कर रहा है। अगला पॉइंट, सीलिया और फ्लैजिला काम क्या करता है सेल के मूवमेंट में। अगर जरा चीज़ सोच के देखिए, अगर कोई चीज़ सेल के मूवमेंट में सहायता हमको करे, सेल के मूवमेंट में सहायता करे, तो उसको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूरी है एनर्जी का। किसका ज़रूरी है, एनर्जी का। तो एनर्जी लेने के लिए इसको एटीपी लेना होगा, और एटीपी यूँ तो मिलेगा नहीं। एटीपी भाई हम मान लीजिए अगर हमको एटीपी दे देगा, अब जब तक हम एटीपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक हमको ऊर्जा आएगा नहीं। तो एटीपी को तोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ मिलता है, एटीपी को तोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ मिलता है। जो स्पेशल चीज़ एटीपी को तोड़ने के लिए मिलता है उसको बोलते हैं डाइनिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन प्रोटीन वह प्रोटीन है जो हमारे सीलिया और फ्लैजिला के अंदर मिलता है और एटीपी को तोड़ता है, और सीलिया फ्लैजिला को क्या देता है, एनर्जी देता है। अब इसका अरेंजमेंट देखते हैं। इसका अरेंजमेंट क्या है, 9 2 + 2। ये क्यों है 9 डबलेट प्लस 2, 9 तो पेरिफेरल पार्ट पे और 2 उसके सेंट्रल सीट पार्ट पे है, ठीक है। तो हमारा सीलिया और फ्लैजिला भी खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना था। धन्यवाद।